टाइम बिल्कुल अभी ऐसे नहीं हो पा रहा। होमवर्क वगैरह का टाइम नहीं मिल लगे? हाँ सर, ये तो कर लिया था सुबह। चलिए, बस और क्या चाहिए। क्योंकि शाम के टाइम तो मैं छोड़ता नहीं हूँ कुछ भी। वहाँ का पता नहीं कितना टाइम लग बस जाए। ये एक तो बारिश बहुत हो रही है। बारिश में आना जाना। अभी भी मैं बाइक खड़ी करके वहीं मेट्रो से आया था। तो आज भी आप लेट हो गए थे? हाँ, लेट तभी तो बना वो मैच किया था। हम्म। मैच तभी करता हूँ, वहाँ देख लेता हूँ कंडीशन। चलिए, सो मैं फिर से पूछता हूँ, हाउ वाज योर डे टुडे? इट वॉज नाइस। गुड, वेरी नाइस। ठीक है, आपको वेरी सवाल का मतलब भी पता है, जवाब का मतलब इट भी पता वॉज वेरी नाइस। है। वेरी नाइस भी बोल सकते हैं। चलिए, बढ़िया है। तो एक बार मुझे ज़रा होमवर्क दिखा दें, क्या किया था आपने, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ये किया था सर। अच्छा, मैंने क्या दिया था आपको, क्या करने को बोला था? लाइक और फेवरेट। अच्छा, लाइक और फेवरेट पे आपको सेंटेंस बनाने थे। जी जी, दो दो ठीक, सेंटेंस बोले थे सर आपने। ठीक है। तो ये आपने क्या क्या लिखा है? आई लाइक टू ड्राइविंग ए कार। आई लाइक टू ड्राइविंग अ कार। हम्म। अच्छा, और अगला? आई लाइक टू मिल्क। अच्छा, ठीक है। अभी इसके बारे में बात करेंगे। फिर नेक्स्ट क्या है? माई फेवरेट चिकन ए फूड। माय फेवरेट चिकन है फूड। ठीक है, और अगला? माई फेवरेट गेम इज क्रिकेट। बहुत बढ़िया। अब इन चार में से जो आपका बिल्कुल सही सेंटेंस है, जिसमें कुछ भी गलती नहीं है, वो है ये आखिरी वाला, माय फेवरेट गेम इज क्रिकेट। इसमें कोई गलती नहीं है। इसमें कोई गलती नहीं है। ठीक है, अब जिनमें गलती है हम उसके बारे में बात कर लेते हैं। जी जी। पहला हो गया, आई लाइक टू ड्राइविंग अ कार। ठीक है, इसमें बस एक छोटी सी गलती है। आप एक बार मुझे वो दिखाएं जो हमने लाइक वाले, जो हमने सेंटेंसेस करे थे, ये है ये ना? देखिए, ये देखिए, ये यही वाला एग्जांपल ले लीजिए, आई लाइक टू राइड अ बाइक, मतलब मुझे बाइक चलाना पसंद है। हम्म, अगर आप इसमें से भी एग्जांपल लें, तो हमने यहाँ पर क्या करा है, क्या हमने यहाँ राइडिंग लिखा है? राइड। राइड लिखा है, राइडिंग नहीं लिखा ना। हम्म। उसी से फिर आप समझिए कि ड्राइव। ड्राइव आएगा यहाँ, ये बात। आई लाइक टू ड्राइव अ कार, ठीक है। मुझे पसंद है चलाना एक कार। एक और। आई लाइक टू मिल्क। इसका मतलब क्या हुआ? मुझे दूध पसंद है। आपको दूध पसंद है, ठीक है। हाँ। अब इसमें तो आप ये कहेंगे ना कि मुझे दूध पीना पसंद पीना पसंद है ना? तो आई लाइक टू के बाद क्या आएगा? है। आई लाइक टू पीने। पीने को इंग्लिश में बोलते हैं ड्रिंक। ड्रिंक। ड्रिंक मिल्क। आई लाइक टू ड्रिंक मिल्क। आई लाइक टू ड्रिंक मिल्क। मिल्क, ठीक है। या तो अगर आप सिर्फ ये ना कहें कि मुझे दूध पीना पसंद है, सिंपल ये कहें मुझे दूध पसंद है, तो आप फिर टू नहीं लगाओगे। आई लाइक मिल्क। क्योंकि टू क्यों लगता है, किसी काम करने काम के लिए, करने के है लिए। ना? और जो दूध पीना तो एक काम करना हो गया। लेकिन सिर्फ अगर आप कहोगे मुझे दूध पसंद है, तो ये देखिए, आई लाइक टू प्ले, आई लाइक टू रीड, ये है ना सेंटेंसेस, मतलब मुझे ये करना पसंद है, मुझे ये करना पसंद है, तो ऐसे लिख सकते हो आप, आई लाइक मिल्क, कि भाई मुझे सिर्फ मिल्क पसंद है, ये बोल दिया आपने। ये देखो, आई हेट वर्क, ये हेट की बात आ गई, मुझे नफरत, कम से कम से नफरत है। है ना? तो इस तरह से। ठीक है सर। तो सिर्फ ये टू को जी सर। नहीं, इसमें एक अलग वो बना दीजिए कि चाहे तो यहाँ लिख लीजिए, आई लाइक टू ड्रिंक मिल्क लिख दीजिए। आई लाइक टू ड्रिंक। एक तो ये हो गया, और दूसरा, हाँ मिल्क, दूसरा हो गया आई लाइक मिल्क, कि भाई मुझे दूध पसंद है। आई लाइक ठीक मिल्क। है, अब ये वाले में देखते हैं, माई फेवरेट चिकन आ फूड। अब हम फेवरेट वाले पे आ जाते हैं। फेवरेट वाला कहाँ है जो हमने बनाया था? इधर बनाया था इधर शायद। है यार। माई फेवरेट, तो हमने पहले ये क्या बताया यहाँ पर? मूवी। यहाँ पर क्या बताया पहले? बुक। मतलब जो चीज़ है वो, पहले उसका नाम लिया है। तो फिर जो ये चिकन होता है, ये क्या होता है? खाना होता है, खाना होता है। फूड होता है। तो हम पहले क्या बताएंगे? माई फेवरेट फूड इज चिकन। फूड के बाद क्या आएगा? ए ए नहीं आएगा, इज आएगा। इज चिकन। क्योंकि हमें लिखना है। मेरा फेवरेट खाना है चिकन, तो है की जगह आता है इज, FAVOURIT। हाँ, माई फेवरेट फूड, कि भाई खाना। अब क्या लिखना है क्या होता है की इंग्लिश क्या होती है? है। मेरा फेवरेट खाना है चिकन। इज। माई फेवरेट, हाँ, इज, वेरी गुड। माई फेवरेट फूड इज चिकन।
इस तरह से बनेगा ये सेंटेंस। ठीक है। ठीक है, अब आप इसको आपको इसको ध्यान रखना है। अगर आप ये थोड़ा सा फर्क पकड़ लेंगे ना, तो आपको सही सेंटेंस बनाने आ जाएंगे। यही बस थोड़ी सी दूरी है आपकी इंग्लिश बोलना शुरू करने में और ना करने में। बस ये आपको ये थोड़े से, वर्ड्स आगे पीछे करने बस हैं। थोड़ी सी छोटी सी चीज़ ये आ गई, आपको सेंटेंस बनाने आ जाएंगे। जब सेंटेंस बनाने आ गए तो मुंह से ही तो बोलना है, वो बात बोल लेंगे आप। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, आपने बहुत बढ़िया होमवर्क करके लाए। इसीलिए मैं होमवर्क करने को बोलता हूँ। देखो, अगर आप नहीं करके लाते तो मैं ये गलतियाँ नहीं पकड़ पाते ना। सर आप 10 क्वेश्चन दो डेली मुझे। बस ठीक है। आज की क्लास पहले मुकम्मल हो जाए, क्योंकि आपके पास टाइम बहुत कम है आज। ठीक है, देखिए आज हम बात करेंगे डेली रूटीन के बारे में। हम डेली रूटीन। रूटीन, हाँ डेली रूटीन के बारे में बात करी थी ना पहले, नहीं करी? नहीं, रूटीन की बात नहीं करी। नहीं, चलिए ठीक है। रूटीन क्या होता है? रूटीन सर किसी चीज़ को घुमा फिराना वहीं पे। हाँ मतलब हम कह ये सकते हैं कि जो काम करते हैं डेली सुबह से लेकर रात तक, तो वो एक इंसान का रूटीन होता है। मेरा एक अलग रूटीन है, आपका एक अलग रूटीन है ना। हाँ, कोई क्या कर रहा है, कोई कर रहा है। कोई क्या कर रहा है हर सुबह से सबके काम लेकर में शाम। फर्क है। ठीक है। तो इसमें आप लिख लीजिए टॉकिंग अबाउट, टोकिन। TALKING, TAL TAL। LKING, टॉकिंग, ING, क्या पढ़ा जाएगा सर अबाउट, ये? TALKING, टॉकिंग। तो एल नहीं पढ़ लगाएगा इसमें? नहीं नहीं, इसमें ये बोला ऐसे जाता है टॉकिंग। टॉकिंग का मतलब क्या होता है? टोकिंग। बात करना। बात करना। हाँ, और इसको आप ये भी लिख लीजिए कि बोला कैसे जाता है, टॉकिंग भी लिख लीजिए कहीं, इसके नीचे चाहे लिख लीजिए हिंदी में, हिंदी में टॉकिंग, टॉकिंग। टॉकिंग। ठीक है, टॉकिंग अबाउट टॉकिंग अबाउट डेली डेली। रूटीन। डेली का मतलब तो पता है ना? हाँ, दिन भी दिन। हाँ हर मतलब दिन। रोजाना। रोजाना। और रूटीन की स्पेलिंग होती है ROUTINE, ROU। TINE। ठीक है। ठीक है, तो टॉकिंग अबाउट डेली रूटीन। अब हमें क्या करना है? सबसे पहले तो कुछ वोकेबुलरी लिख लीजिए। ठीक है, तो हो गया वेकअप, वे। WAKE, वेकअप, WAKE, के ई ई अप, वेकअप। ब्रश, ब्रश। बेद, बेथ। BATHE, BATH। THE, बेथ। बेद, प्रे, ब्रेक। PRAY, प्रे। प्रे, प्रे। ईट, ईट। ड्रिंक, ड्रिंक। गो, गो। कम, कम। रीड, रीड। राइट, राइट। WRIT, राइट, राइट। वर्क, वर्क। स्लीप, स्लीप। वॉच, वॉच। WATCH, वॉच, टी भी लगा दीजिए, प्ले, प्ले। वॉक, वॉक। चलना, वॉक, WALK, WA। WALK, इसको काट दीजिए, फिर लिख लीजिए WALK, वॉक, वॉक। कुक, कुक। COOK। अब मुझे ऊपर से इनका मतलब बताते चलिए। वेकअप जानकारी नहीं है सर इसकी। वेकअप का मतलब सोकर उठना, मतलब जागना लिख लीजिए, जागना या सोकर उठना जैसे भी सही लगे। जागना। ठीक है, ब्रश, ब्रश। दांत करना। ब्रश में दांत मांजना, दांत मांजना। दांत मांजना। बेद, बेथ। अच्छा बात, बात का पता होगा, बात, बात या बात। हाँ, ये बात करते हैं। नहीं, इंग्लिश वाला बात। नहीं, इसकी जानकारी नहीं है। बात होगा नहाना, और नहाना। बेथ का मतलब जो नहा रहे होते हैं उस प्रक्रिया को बेथ बोलते हैं।
इंग्लिश में वेद बोलते हैं, वैसे हिंदी में नहाना। हिंदी में नहाना बोलते हैं, ठीक है। प्रे, मेरे को पता नहीं है सर। प्रे का मतलब? जी, प्रे का मतलब? मेरे को जानकारी नहीं है। प्रे का मतलब हुआ, जैसे लोग बोलते हैं ना, प्रे टू गॉड। प्रे, प्रे टू गॉड। अच्छा, अल्लाह से बात करनी या। मतलब जैसे हमारे में तो ये हो गया कि नमाज पढ़ना, हाँ। उसको प्रे। दूसरे धर्मों में कि भाई पूजा करना हुआ उसको प्रे बोलते हैं। क्रिश्चियंस में चर्च में जाके जो करते हैं उसको प्रे बोलते हैं, तो ये अलग अलग होता है ना। तो फिर क्या लिखेंगे आप? पूजना लिख इबादत। दीजिए, हाँ इबादत लिख दीजिए, सही है, बहुत सही, इबादत हो गया। ईट, ईट खाना। ठीक है। ड्रिंक पीना। पीना, सही है, गो जाना। बहुत सही, कमाना। ठीक है। रीड पढ़ना। बहुत सही। राइट हम्म, लिखना। बहुत सही। वर्क वर्क काम हम्म, करना। जी। स्लीप सोना। स्लीप, सोना, ठीक है। वॉच टाइम घड़ी। वो भी एक वॉच होती है। वॉच एक और होता है, एक काम करना भी होता है वॉच। अच्छा। जैसे मैं एग्जांपल दूं, मैं वॉच कर रहा हूँ इसको। देखना। हम्म, देखना। प्ले खेलना। हम्म। वॉक WAL के वॉक। वॉक लोग एक्सरसाइज एक्सरसाइज बाग करना। लोग वॉक पे जाते हैं ना, हाँ, मतलब एक्सरसाइज करना। चलना चलना। चलना। कुक बनाना। पकाना, पकाना। ठीक है। ठीक है जी, बढ़िया हो गया। तो अब ये वो वर्ड्स हैं जिनका इस्तेमाल करके हम किसी को भी अपनी दिनचर्या के बारे में बता सकते हैं, जिसको हम डेली रूटीन बोलते हैं। ठीक है। दिनचर्या, उसके बारे में हम बता सकते हैं। आपने यहाँ कहीं लिखा है कि डेली रूटीन क्या होता है, दिनचर्या होता है क्या? लिख लीजिए कहीं दिनचर्या, यहाँ ये रहा डेली रूटीन, लेकिन यहाँ कहीं लिख लीजिए कि दिनचर्या बोलते हैं इसको। वो वर्ड मुझे उस वक्त आया नहीं था, अभी आया। दिनचर्या। ठीक है। तो इन वर्ड्स का इस्तेमाल करते हुए हम किसी को अपने दिनचर्या के बारे में बता सकते हैं। ओके। अब सेंटेंसेस कैसे बनाने हैं? अच्छा, एक काम करें, एक बार ये जो सिर्फ जो इंग्लिश इंग्लिश में लिखे हुए हैं, एक बार ये मुझे पढ़ के बताइएगा। वेकअप। हम्म, ब्रश। इस पे इसको थोड़ा सा ध्यान से बोलिए। इसमें जो बी है ना, उसको जब शुरुआत कर रहे हैं तो बी रश मत करिए। ब्रश। सिर्फ, हाँ, सिर्फ बा से स्टार्ट करके ब्रश। ब्रश। हम्म, पिरे। हम्म। पिरे। नहीं, उससे ऊपर भी तो है। बैथ। वेद। बेथ। हम्म, पिरे। हम्म, ईट। हम्म, ड्रिंक। गो। कम। रीड। राइट। वर्क। स्लीप। वॉच। प्ले। वॉक। कुक। ठीक है। जैसे ये प्ले था ना, प्ले में भी वही आप सेम मिस्टेक कर रहे हैं जो ब्रश में कर रहे थे। प्ले। हम्म, पीले नहीं होना चाहिए, प्ले होना चाहिए। प्ले। हाँ, जैसे आधा पा, प्ले। प्ले। ठीक है, चलिए बढ़िया है। तो अब आपको वर्ड्स भी पता है, उनको कैसे बोलना होता है ये भी पता है, और उनके मतलब भी पता है। ठीक है तो अब हम एक काम करें, सेंटेंस बनाना शुरू करें। जी। कि भाई मान लिया आप सुबह सो के उठे, तो आप फिर उसके बाद क्या करते हैं? सुबह सो के उठे, उसके बाद क्या करा, फिर क्या करते हैं, फिर क्या करते हैं, इस तरह से हम 3-4 सेंटेंस बनाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। आप कोशिश करना चाहेंगे अपनी तरफ से एक बार? हम तो फिर लिख ही लेंगे मिलजुल के, जैसे भी आपको समझ में आए। ये फर्स्ट वाले वर्ड का इस्तेमाल करके, कौन सा वाला? ये पहला वाला, वेकअप। सबसे पहले तो यही करता है इंसान। सोकर उठने के बाद क्या करते हैं? हाँ, मतलब हम इस वर्ड का इस्तेमाल करेंगे, एक सेंटेंस बनाएंगे जिसमें वेकअप आना चाहिए। तो अब मैं आपको ये बता देता हूँ कि हिंदी में हमें क्या बोलना है। मैं 7 बजे सोकर उठता हूँ। अब इसको हम इंग्लिश में बनाने की कोशिश करते हैं। मैं 7 बजे सोकर उठता हूँ। अब इसको इंग्लिश में बनाने की कोशिश करते हैं, एक एक करके लिखते जाइए।
मैं, इसका इंग्लिश लिखिए। आई 7 बजे, तो उसका इंग्लिश लिखिए। 7th टाइम। ये 7 बजे है तो 7 लिख दीजिए। आई 7। नहीं, वैसे नंबर 7 लिख दीजिए। अच्छा, आई 7। और जाहिर बात है सुबह का 7 बजे है, तो सुबह के 7 बजे को क्या बोलते हैं? आई 7 AM। AM। मैं 7 बजे, ठीक है, सोकर उठता हूँ, तो ये इसको बोलते हैं सोकर उठना। ठीक है। ये आई लिख 7 दीजिए। AM वेक अप। I 7 AM वेकअप। ये वो हो गया कि अगर हम वर्ड टू वर्ड बोलें कि भाई मैं सुबह 7 बजे सोकर उठता हूँ, I 7 AM वेकअप। लेकिन अब हम यही बात इंग्लिश में असली में बोलते कैसे हैं, कि आगे पीछे एक आध वर्ड लगा के, जो कि आपको भी कंफ्यूजन होती है कि भाई अगर नॉर्मली देखा जाए तो ऐसे बोलना चाहिए, लेकिन ऐसे नहीं बोलते इंग्लिश। इंग्लिश कैसे बोलते हैं वो हम देख लेते हैं। अब आप नीचे लिखिए, आई वेक अप वेक अप एट एट 7 AM। 7 AM। ये हो गया सही सेंटेंस। हाँ, पर। ये कितने बजे? हम्म। तो इसका एक बार ये पढ़ के बताइए मुझे सेंटेंस। आई वेक अप एट 7 AM। इसका मतलब क्या हो गया? मैं सुबह 7 बजे सोकर उठता हूँ। तो अगर हम इसका भी वर्ड टू वर्ड देखें तो मैं सोकर सोकर उठता हूँ। मैं सोकर उठता हूँ एट 7 AM। सुबह 7 सुबह बजे। 7 बजे। ये मतलब हो गया, ठीक है। तो बस ये इतना थोड़ा सा ये फर्क है कि वर्ड टू वर्ड तो हिंदी इस तरह से होती है, हिंदी की इंग्लिश, लेकिन जो इंग्लिश असल में बोली जाती है वो थोड़ा सा ऐसे एड टू, इन, ये सब लगाकर बोली जाती है, ताकि सामने वाले को एग्जैक्ट बात समझ में आ जाए कि बोलना क्या चाह रहे हैं। तो सही सेंटेंस हो, आई वेक अप एट 7 AM। ये हुआ सही सेंटेंस, ठीक है। ठीक है। ओके, तो ये हमारा पहला सेंटेंस बन गया कि भाई मैं कितने बजे सो के उठता हूँ। मैं सुबह, कोई अगर आपसे पूछे, अब मान लो ये मैं आपसे सवाल करूँ कि एट व्हाट टाइम डू यू वेक अप, एक बार सवाल लिखिए। एट व्हाट एट व्हाट वोट टाइम टाइम डू डू यू यू वेक वेक अप। हाँ, वेक WAK, यही वाला वेक अप, क्वेश्चन मार्क। अब इस क्वेश्चन का मतलब बताइए मुझे। क्या तुम क्या तुम किस टाइम सोकर उठते हो? बहुत सही। आगे ना बात समझ में कि एट व्हाट टाइम मतलब किस टाइम, हम्म, डू यू तुम वेक अप सोकर उठते हो। इसका आंसर क्या हो गया? ये हो गया। अच्छा, आई वेक अप एट 7 AM। अब इसमें जो आपका असली टाइम है सो के उठने का, मान लिया आप 5 बजे उठते हैं, 6 बजे उठते हैं, तो आप वो असली टाइम लिख सकते हैं यहाँ पर, सामने वाले को एक सही इन्फॉर्मेशन देने के लिए। जिस टाइम उठ रहे हो वो टाइम डाल दो। बस वो टाइम डाल दीजिए। ठीक है। ठीक है ना। तो इस तरह से होता है। अब हम ये देखिए, बाई चांस सेंटेंस यही था पहला वाला जो मैं लिखवाने वाला था। ठीक है जी। अब हम नेक्स्ट का बनाते हैं, इस वाले का बनाते हैं। ये क्या है? ब्रश। क्या होता है ब्रश? दांत मांजना। ठीक है। अब आपको ये बताना है, मैं आपको हिंदी में बता रहा हूँ। मैं, हाँ, मैं अपने दांत मांजता हूँ। मैं अपने दांत मांजता हूँ। दांत मांजता हूँ। हम्म आई हाँ, अपने या तो फिर ऐसे बना लीजिए, मैं दांत मांजता हूँ अपने।
मैं दांत मांजता हूँ अपने। तो ये भी वर्ड बाय वर्ड वैसे आ रहा है ना फिर, क्योंकि अगर वर्ड बाय वर्ड लिखेंगे तो फिर ये इस तरह से ही बनेगा, उल्टा सीधे टाइप, है ना। रुकिए मैं बताता हूँ। मैं मांजता हूँ मेरे दांत, इसकी इंग्लिश लिख दीजिए बस। मैं मांजता हूँ मेरे दांत। मेरे दांत। मैं आपने पहले से लिख दिया आई। अब मांजता हूँ का लिखिए, मांजता हूँ क्या होता है? मैं ब्रश। हम्म। आई ब्रश मेरे। माई बहुत सही। दांत। टीथ। बहुत सही, ये बिल्कुल सही सेंटेंस है, इसमें कुछ भी चेंज नहीं करना आपको। आई ब्रश माई टीथ। हो गया। तो सबसे पहले हम क्या करते मैं हैं? मांजता हूँ अपने दांत। हाँ, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करते हैं? हम सबसे पहले सो के उठते हैं 7 बजे। अपने दांत। सबसे पहले हमने बताया कि हम मैं सुबह 7 बजे सो के उठता हूँ। उसके बाद मैंने बताया कि मैं मांजता हूँ अपने दांत। उसके बाद मैं बताऊंगा कि मैं नहाता हूँ। जाहिर बात है। तो अब इसको हम क्या कैसे लिखेंगे, आप मुझे बताइए एक बार कोई भी सेंटेंस। नहाना। हम्म। नहाने को। हाँ, आप हिंदी में बता दीजिए कि मैं क्या बोलेंगे आप। मैं सुबह सोने के बाद नहाता हूँ। वो तो फिर लंबा सेंटेंस हो जाएगा ना, हमें छोटा बनाना है। मैं नहाता हूँ, यही होगा। ठीक है, मैं नहाता हूँ हो गया। या टाइम डाल देते हैं इसमें। हाँ, या तो टाइम डाल दिए। मैं 9 बजे नहाता हूँ। 9 बजे नहाता हूँ। ठीक है, बनाते हैं सेंटेंस। आई बैथ। आई बैथ। ई भी लगा दिया, हाँ। आई बैथ हम्म। एट ए टाइम। एट ए टाइम क्यों? ऊपर एक बार ऊपर चेक करिए, ऊपर वाला सेंटेंस। ये तो क्वेश्चन था, इसके नीचे आप एट। वन वन है ना, यहाँ लिख दीजिए इसके आगे। ये है असल में, शुरुआत तो यहाँ से हुई है, तो हम ट्राई कर रहे थे। ये पहला सेंटेंस है, ये दूसरा सेंटेंस आई बैथ है जी। एट हम्म। 9 AM। ठीक है, लिखिए। नंबर ही लिख दिया करिए डायरेक्ट। 9 नंबर ही लिख दिया करिए डायरेक्ट, 9 AM। ठीक है, लिख रहा हूँ। ठीक है ना, हो गया ये। हम्म। तो ये आपने अपने आप बनाया सेंटेंस, बिल्कुल सही बनाया। आई बेथ एट 9 AM। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। अगला सेंटेंस क्या है? या इसको अगर आप लिखना चाहते हैं तो हाँ लिख लीजिए। थोड़ा कठिन से है ना ये, लिख ले दो। लिख लीजिए, आपको फिर मैं बाद में पढ़ोगे सुबह ना तो आपको अच्छा वो होगा। मैं सुबह 9 बजे ठीक है। नहाता हूँ। ठीक है, बढ़िया है। अच्छा सर, इसमें जैसे नहाता हूँ की नहीं आएगी? जैसे एम लगता नहीं, लगा सकते थे इसमें? नहीं, इसमें नहीं लगा सकते थे। इसमें देखिए, नहाता हूँ जो बेद है ना, बेद, हम्म, उसको नहाता ही बोल, इसको नहाता हूँ की सेंस में ही देखा जाएगा इस सेंटेंस। ठीक है। जैसे कि ये हो गया, आई वेक अप, हम्म। तो सोकर उठता हूँ, ये हुआ ना इसका मतलब। तो हमने यहाँ का एम एम कुछ भी नहीं लगाया, बस वेक अप बोल दिया, तो उसका मतलब हो गया कि सो के उठा हूँ, क्योंकि इस सेंटेंस में इस्तेमाल जब हुआ है इसका कि आई वेक अप एट 7 AM, मैं सुबह 7 बजे सोकर उठता हूँ, ये पूरा मतलब आया। और वेक अप जो अकेला जो वर्ड होता है, वेक अप अकेले वर्ड का मतलब होता है कि सोकर उठना। ठीक है। इस तरह से जैसे बेद है, बेद का मतलब होता है कि नहाना। लेकिन अगर हम उस सेंटेंस में इस तरह से इस्तेमाल कर रहे हैं कि आई बेद एट 9 AM, इसका मतलब ये हुआ कि मैं सुबह 9 बजे नहाता हूँ, ये पूरा मतलब हुआ। ठीक है, ओके, नेक्स्ट सेंटेंस। प्रे। प्रे पे बनाते हैं। मैं इबादत करता हूँ। ठीक है, ये बना देते हैं सिंपल सा। आई प्रे
ठीक है, मैं इबादत करता हूँ। आई प्रे भी आ गया। बस हो गया। ठीक है ना, इसमें कुछ भी नहीं लगाना आगे। अच्छा, ठीक लेकिन क्योंकि हम सेंटेंसेस बना रहे हैं तो हम कोशिश कर रहे हैं थोड़ा सा इसमें कुछ हो, तो कुछ ऐसा बना लीजिए कि मान लीजिए 7 बजे उठे थे तो 8 बजे बना लीजिए, 8 बजे इबादत करते आई हैं। प्रे हम्म, एट हम्म, 8 AM। बहुत सही। ठीक है, ठीक है। आई प्रेड 8 AM, इस तरह से सिंपल सेंटेंस बन गया। मैं सुबह इबादत करता हूँ। 8 बजे, मैं सुबह 8 बजे सुबह 8 बाद। बजे इबादत करता हूँ। ठीक है, बढ़िया, अगला सेंटेंस पे जाते हैं। ईट। अगला है ईट। अब आप मुझे ये बताइए कि इससे पहले ये बताइए सेंटेंस क्या बनाएंगे ईट पर। मैं सुबह 8 बजे खाता हूँ। क्या खाता हूँ? ब्रेड। मतलब सुबह तो नाश्ता करते हैं ना, नाश्ते को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? नाश्ते को इंग्लिश में बी से स्टार्ट होता है। सब पता तो है, लेकिन मैं इस टाइम सो रहा हूँ। पता है ना, बी से स्टार्ट होता है। बी आर से स्टार्ट होता है। ब्र से स्टार्ट होता है, ब्रे से स्टार्ट होता है। अच्छा, ब्रे। अच्छा, पहला वर्ड बता रहा हूँ, ब्रेक। ब्रेक, एक वर्ड और लगेगा आगे। मेरा का ब्रेकअप तो ब्रेकअप तो और कुछ हो गया। ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट। पता था ना आपको, तो मैंने ब्रेक तक तो बता दिया था। चलिए ठीक है, तो अब आपको क्या बोलना है कि मैं 8:30 बजे का लिख दीजिए कि मैं सुबह 8:30 बजे नाश्ता करता हूँ, ये आप लिखें। मैं 8:30 बजे नाश्ता खाता हूँ। नाश्ता खाता हूँ। हम्म, जिस तरह से हम सेंटेंसेस बना रहे हैं उस तरह से, जैसे पहले मतलब पहले क्या लिखते हैं बाद में क्या लिखते हैं, थोड़ा वो ध्यान रखते हुए। आई। हम्म, मैं सुबह 8 बजे हम्म, नाश्ता करता हूँ। हम्म, 8:30 आई बजे आई मॉर्निंग। मैं वही तो कह रहा हूँ, अब हमें क्या करना है, वैसे वर्ड टू वर्ड नहीं लिखना, हमें लिखना है जो जैसे इंग्लिश में बोला जाता है। तो इंग्लिश में ऐसे बोलेंगे कि आई मॉर्निंग, नहीं बोलेंगे सुबह ना। नाश्ता करता हूँ। हाँ, आई ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट भी आएगा, लेकिन ब्रेकफास्ट को क्या कर रहे हैं, ये वर्ड क्या है ऊपर जो लिखा आई हुआ ईट। है? हाँ, ऐसे। आई ईट हम्म, ब्रेकफास्ट। बहुत सही। BREAKFAST। ब्रेकफास्ट। बस अब आई तो ईट वही रह गई ब्रेकफास्ट बात जो हमेशा लिख रहे हैं बार बार उसके आगे। एट 8:30 बजे। AM। बहुत बढ़िया। ठीक है, सही सेंटेंस बन गया ना आराम से। आई ईट ब्रेकफास्ट एट 8:30 AM। कितना बढ़िया सेंटेंस बनाया हमने। ठीक है, अब अगला वर्ड क्या है? अगला वर्ड है ड्रिंक। ड्रिंक तो फिर पानी पीता हूँ कुछ आ जाएगा, और देखते हैं, और कोई अगला देखते हैं। गो देखते हैं, ये गो। इंपॉर्टेंट है, ये सामने वाले को बताना होता है ना। अच्छा, गो में क्या सेंटेंस बनाए हम? गो में कितना हो रहा है, 7:50 हो रहा है, अभी तो है थोड़ा। गो तो जाना, उसको कहते हैं, जाने जाने को बोलते हैं। ठीक, जाने को बोलते हैं। तो अब आप खाना खा लिया, नाश्ता कर लिया, सब कर लिया, आप कहाँ जाते हैं? ऑफिस। ऑफिस जाते हैं, उसका ही सेंटेंस बनाना है। पहले मुझे हिंदी में बताइए क्या बना रहे हैं। मैं मैं सुबह ओ हम्म, मैं सुबह 9 बजे हम्म, ऑफिस जाता हूँ। बिल्कुल। अब इसका सेंटेंस बना दीजिए, किसका इस्तेमाल करना है हमें? गो। हाँ, आई बस, गो। बहुत आई गो सही। ऑफिस एट 9 AM। बहुत बढ़िया। अब इसमें देखिए एक छोटी सी चीज़ है जो हमें इसमें जोड़ना है, वो ये जोड़ना है कि गो के बाद, आई गो टू। हाँ,
आई गो टू ऑफिस। क्यों? क्योंकि हम बता रहे हैं ना कि कहाँ पर, तो जब ये बताना पड़ता है हमें कि कहाँ पर, खास तौर से कहीं यहाँ जा रहा हूँ, तब गो टू लगाते हैं। तब कुछ ज़्यादातर गो टू लगता भी है। गो टू गो गो लगता भी है। गो के आगे टू लगता ही है। हाँ, क्योंकि हम फिर किसी को, गो तो ज़्यादा ही होता है ना। हाँ हाँ वही तो, क्योंकि किसी को हम बता रहे होते हैं ना कि यहाँ जाओ। अब मैंने किसी से बोल दिया गो, तो अब उसको पता नहीं कहाँ जाना है, तो ऐसे ही चला जाएगा। अब मैं उसको बोलूँ गो टू द पार्किंग, तब उसको समझ में आ जाएगा अच्छा पार्किंग में जाना है। तो जब हमें निर्देश देना हो कि तुम्हें यहाँ जाना है, तब टू लगाते हैं कि यहाँ जाना है। ठीक है, तो ये सेंटेंस बन गया। कि क्या बना सेंटेंस? आई गो टू ऑफिस एट 9 AM। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट बात थी। फिर एक और देखिए कि और क्या है, और किस वर्ड से बनाया। कम, कम चलिए कम का भी बना देते हैं कि हम ऑफिस से कब वापस कब आ आए? रहे हैं, ये बना देते हैं। कि क्या बोलेंगे आप? पहले हिंदी में बोलिए। मैं शाम को हम्म, 5 बजे आता हूँ। मैं शाम को ऑफिस से 5 बजे घर आता हूँ। घर आता हूँ, ये है ना। तो कम का इस्तेमाल करना है। ठीक है, बनाइए। आई कम ठीक है। ऑफिस टू। आई कम, आई कम कहाँ आ रहे हैं? घर। लिख आई दीजिए। कम हाउस। होम, आई कम होम कितने बजे? एट लिखिए पाँच कितने बजे एट 5 PM। PM। क्या हो गया सेंटेंस? मैं शाम में मैं शाम मैं हाँ नहीं, ये इसमें क्या मैं हो 5 बजे गया? इंग्लिश में क्या हो घर गया? आता। आई कम होम एट 5 PM। आई कम होम एट 5 PM, ये सिंपल सेंटेंस बन गया। मैं अपने घर 5 बजे आता हूँ। 5 बजे आता हूँ। ठीक है, अब अगला एक सेंटेंस बना लेते हैं, फिर इसके बाद आप क्या करते हैं देखिए कौन कौन से वर्ड्स हैं। रीड रहने देते हैं, राइट रहने देते हैं, डायरेक्ट स्लीप कर लेते हैं ना। अगर जैसे आपको बनाना हो तो घर पे चल के, चलो मैं, ये आपका होमवर्क है अब, कि बीच में आपको ये घुसेड़ना है, रीड राइट वर्क, ये सब आपको लिखना है। इनका कुछ, इनके सेंटेंस बनाने हैं, ऐसे कुछ ब्रैकेट कुछ बना लो आप। ये वर्क, और बनाना क्या है कि आप घर आने के बाद आप पढ़ते हैं और आप लिखते हैं और आप कुछ काम भी करते हैं। और हाँ, वॉच कभी कि भाई मैं कुछ टीवी देखता हूँ। ये सब सेंटेंसेस आपको बनाने हैं। अभी फिलहाल स्लीप का बना लेते हैं। इसके बीच में ऐसे कुछ लिख दीजिए कि HW लिख दीजिए, इसके बीच में आपका होमवर्क है। HW। यहाँ पर ये आपको करना है। अब यहाँ पे एक सेंट स्लीपिंग का बनाएंगे, स्लीप का बनाएंगे स्लीप का बनाना है सर। कि मैं 10 बजे सो जाता हूँ। मैं 10 बजे सो जाता हूँ। अब सेंटेंस बनाइए। आई आई स्लीप एट 10 PM। ठीक है, अब इसमें एक चीज़ और बेटर कर सकते थे आप। जब भी सोने जाते हैं ना, स्लीप गो। नहीं तो गो टू स्लीप आता है। जब मैं, कि भाई मैं सोने जा रहा आई हूँ, गो टू स्लीप। हाँ, आई गो टू स्लीप एट 10 PM। ठीक हो गया? आपका टाइम भी हो रहा है, आपको जाने में भी टाइम हाँ सर लगेगा। चला जाऊँगा। ठीक है, बट आप ये समझ गए ना? हाँ सर समझ गया मैं कल। हाँ, ये आपके सेंटेंसेस हैं, इनको आप ध्यान से पढ़ना। और ये ज़रूर करके लाना है आपको होमवर्क, कि भाई इस ठीक है। घर पे आने के बाद और सोने से पहले आप क्या करते हो, 3-4 बातें ये लिख के लाना है बस। ठीक है। ठीक हो गया? चलिए, आज की क्लास तो बड़ी छोटी थी, मुझे और भी कुछ सिखाना था।